गुड इवनिंग। बीए पार्ट सेकंड के सभी छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं कविता मकवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। और सेकंड ईयर के बच्चे शायद काफ़ी लोग मेरे से परिचित होंगे। काफ़ी बच्चे क्योंकि मेरे से शायद पढ़े भी होंगे सेक्शन बी फर्स्ट ईयर में। और चूँकि पहले आपको कल्पना बोहरा मैम लेती थी सेकंड ईयर, चूँकि मैडम का पदास पदस्थापन एज अ प्रिंसिपल अंता कॉलेज में हो गया है, जिसके फलस्वरूप बीए सेकंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो बेटा, अब से सेकंड ईयर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर राजस्थान इकॉनमी का है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। और हम रोज़ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मैं इस विषय को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। मेरा प्रयास ये रहेगा बच्चों कि मैं अपनी बात को सरल और सहज भाषा में आपके सामने रखूं। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं वो ये जानते होंगे कि मेरा प्रयास या मेरी कोशिश इस प्रकार की रहती है कि बच्चों को शुरुआत से ग्राउंड लेवल से ही उन्हें समझ में आए। मुझे हाई फाई या फिर बहुत ज़्यादा किताबी भाषा में पढ़ाना में मैं सहज नहीं रहती हूँ। मुझे बच्चों से जुड़ना और उनके लेवल पे आके पढ़ाने में अधिक रुचि रहती है। तो बच्चों, अभी तक जैसा मेरी कल्पना मैडम से बात हुई है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने शायद आपकी जो पहली इकाई है या फर्स्ट यूनिट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो कंप्लीट करा दी है और मुझे सेकंड यूनिट जो प्रोडक्शन की है वहाँ से शुरू करना है। तो बच्चों, हम आज से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं लगातार रोज़ आपसे संवाद करूँगी, आपसे बातचीत करूँगी। और ये सिर्फ मैं ये चाहूँगी कि वन वे टॉकिंग ना हो। आप मुझे आपकी जो भी बात है, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने व्हाट्सएप पे एक बीए सेकंड ईयर का ग्रुप बनाया है। हालांकि आप घबराएं नहीं, मैंने अभी कुछ ही बच्चों को उसमें जोड़ा है क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी थी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हों एडमिन बनने के लिए, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मैं उन्हें लिस्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, तो वो और अपनी फ्रेंड्स को या अपने साथियों को इसमें जोड़ते जाना। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्रुप है वो बन जाएगा। फिर सेकंड जो बात है बच्चों, वो है भाषा की। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे जो मैं डालूँगी, वो तो आपको दोनों भाषाओं में मैं समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। अधिक से अधिक सरल शब्दों में आपसे मैं बात करूँगी। और दूसरा ये है कि जो नोट्स मैं डालूँगी पीडीएफ के, वो मेरा कोशिश अधिक से अधिक ये रहेगी कि मैं हिंदी में भी वही मैटर डालूँ और इंग्लिश में भी वही मैटर डालूँ, जिससे कि बच्चों आपको एक अपने नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। कितनी बार ये होता है कि हम किसी टॉपिक को खुद से लिखकर आपको समझा पाऊँगी और कई बार ये होगा कि मैं किताब से भी आपको फ़ोटोकॉपी करके उसको डाल दूँ। तो आप परेशान ना हो, मैं जो समझाऊँगी वो आप प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनें। और जो भी बच्चों आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या आप कॉलेज भी आ सकते हैं। मैं रोज़ कॉलेज में 11 से 3 11 से 4 अधिकतर मेरा स्टे रहता है। तो अभी तो जैसे कि विंटर ब्रेक आ जाएंगे, तो आप जनवरी में मुझसे फ़ोन पे बात करके टाइम लेके मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो बच्चों, ये अपनी एक छोटी सी एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। काफ़ी दिनों से आपके पास इसमें वीडियो भी नहीं आए होंगे, तो आपका कोर्स भी अटक रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा परीक्षाओं के दिन भी नज़दीक आते जा रहे हैं। तो हमें यह हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारे पास ये बहुत बड़ा एक कार्य है कि हमें ये समय से अपना सिलेबस पूर्ण करना है।
बच्चों जैसे कि वैसे तो कल्पना मैडम ने आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर ही दी होंगी कि हमें कौन सी किताबें ख़रीदनी है, किस ऑथर की किताबें पढ़नी है। अगर फिर भी आपको अगर समझ में ना आए तो देखो बच्चों, एम.एल. झिंगन की किताब अवेलेबल है, लक्ष्मी नारायण की किताब अवेलेबल है और बी.एल. ओझा की भी किताब अवेलेबल है और एच.एल. आहूजा की भी किताब अवेलेबल है। और इसी प्रकार से राजस्थान इकोनॉमी में तो आपको एम.एल. झिंगन की मिल जाएगी, एच.एल. आहूजा की मिल जाएगी, लक्ष्मी नारायण जी की मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे संस्करण और काफ़ी सारे ऑथर्स की किताबें आसानी से अवेलेबल हैं, जिससे आप अपडेट होते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अब बच्चों जहाँ मैं बात करती हूँ कि जो जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पहली जो किताब है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र से हम क्या समझते हैं, हमारा क्या तात्पर्य है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझिए कि व्यष्टि का जो हम शाब्दिक अर्थ जब हम बात करते हैं तो क्या है बच्चों, ये यानी व्यक्ति और अष्टि यानी कि व्यक्ति से संबंधित जब हम किसी शास्त्र की बात करते हैं, ऐसे शास्त्र की जब हम बात करते हैं जिसमें व्यक्ति के बारे में ही पढ़ा जाए, उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। या हम इंग्लिश में जब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो बेटा एज यू नो द मीनिंग ऑफ माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, टाइनी, स्मॉलेस्ट यूनिट। और अगर हम जब सोसाइटी की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? अ पर्सन, है ना। अ पर्सन, अ सिंगल पर्सन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट of this society, as like me and you. And when we study economic concepts या economic behavior of a person in context to a economy, then it comes to known as microeconomics. जब हम विभिन्न आर्थिक जो हमारे आर्थिक जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, मेथड्स हैं, उनको जब हम एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, पढ़ते हैं बेटा, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो है व्यक्ति स्मॉल लेवल पे आके हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ एक व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने पहली यूनिट में पढ़ा होगा कंज्यूमर बिहेवियर, तो व्यक्ति कौन कौन हो सकता है इकोनॉमिक्स में? ही कैन बी कंज्यूमर, ही कैन बी प्रोड्यूसर, है ना। दो तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि उपभोक्ता भी हो सकता है और उत्पादनकर्ता भी हो सकता है, वो भी व्यक्ति है। और जैसे हम और आप हैं, हम और आप क्या हैं? एक तरीके से कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं, तो हम भी मतलब क्या है, एक व्यक्ति हैं। पर जब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम उन टोटलिटी की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक कंज्यूमर के बिहेवियर की ही बात करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव एक व्यक्ति, या तो वो उत्पादन करता होगा या उपभोक्ता होगा, दो ही हो सकता है वो, तो उसके व्यवहार पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जब हम ये जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों? जब अर्थव्यवस्था में किन्हीं भी कारणों से किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव एक व्यक्ति के व्यवहार पर, कौन सा व्यवहार? आर्थिक व्यवहार, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। तो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक बिहेवियर की। तो वो जो इसका जो प्रभाव कैसे पड़ता है, कंज्यूमर होगा तो कैसे पड़ेगा, और अगर वो उत्पादन करता है या प्रोड्यूसर है तो किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। गॉट माय पॉइंट? ठीक है बेटा, मतलब कि चेंजेस, है ना। जब चेंज होता है, मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, है ना, कि जो चेंज होता है इकोनॉमी में, है ना, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो किस प्रकार से
कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के ऊपर किस प्रकार से पड़ते हैं, वो किस प्रकार से उस इकोनॉमिक कंडीशन में बिहेव करते हैं, उस बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो पहले यूनिट में बेटा आपने कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा ना। और अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा प्लीज़ लेट मी नो, मुझे आप बताएं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय दिया गया है और कोर्स भी बहुत ज़्यादा है ना। तो और लेकिन बात सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आपने फर्स्ट यूनिट ही नहीं समझी ना बेटा, तो आपको आगे की यूनिट्स भी नहीं समझ में आएंगी। तो प्लीज़ आप में से जो भी मेरी बात को ये सुन रहा है, मेरा लेक्चर जो भी सुने बेटा, तो प्लीज़ मुझे कल बताएं कि आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगी, है ना। तो अपन पहले उसको पढ़ेंगे देन तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक मैं आपको कंज्यूमर के बारे में नहीं बताऊंगी, आप प्रोड्यूसर के बारे में कैसे समझ पाओगे। तो बेटा आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि आपने पढ़ी। मैं तो अभी ये मान के चल रही हूँ कि आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, उसके नोट्स बना लिए हैं, आपको अच्छे से वो समझ में आ गई है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगी कि 2 मिनट, मैं यही चाहूँगी कि बच्चों आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी भी इंडिफरेंस का यूटिलिटी एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ लेट मी नो, है ना, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जैसे आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है समझ में आ गया कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें ये पढ़ने की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या ज़रूरत है ना, हम क्यों पढ़ते हैं। हम तो पूरी इकॉनमी को एज अ होल पढ़ लेंगे, लेकिन बेटा जब हम एक व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक लॉज बनाएंगे, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक्स है किसके ऊपर आधारित है, हमारे जितने भी नियम या अवधारणा या कंसेप्ट जो बनते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं, मानव के व्यवहार के ऊपर आधारित है। और मानव का व्यवहार कैसा है, परिवर्तनशील, वो प्रत्येक पल में बदलता रहता है। तो हमारा जो कहना चाहिए ना, अनुसंधान का जो केंद्र है वो क्या है, मानव का व्यवहार। और मानव का जब तक हम व्यवहार नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे कोई भी कंसेप्ट्स एक कहना चाहिए लॉ के रूप में नहीं बन सकता। तो हमें एक्सपेरिमेंट तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही करना है ना। लेकिन जब हम एक ह्यूमन बींग की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं, तो वो बन जाता है हमारे लिए माइक्रो। लेकिन जब हम सभी ह्यूमन बींग्स को जोड़ देते हैं, सभी मानवों को जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है मैक्रो। ठीक है, तो उस समय हम समाज की बात करते हैं, उस समय हम देश की बात करते हैं, या उस समय हम पूरी सोसाइटी या फिर इकॉनमी की एज अ होल बात करते हैं। अब हम इसलिए हमें, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है एक व्यक्ति। जब तक हमें ये पता नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे लॉज हैं वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए सार्थक हो, सही हो, और वो ही बात पूरी सोसाइटी के लिए हानिकारक हो, या कोई ऐसी चीज़ हो वो सोसाइटी के लिए तो अच्छी है लेकिन एक व्यक्ति के लिए गलत है। तो कई सारे ऐसी चीज़ें भी आएंगी, हम पढ़ेंगे पैराडॉक्सेस जो उपस्थित रहते हैं हमेशा, है ना। तो बेटा ये बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। मैं चाह रही थी कि डायरेक्टली मेरे टॉपिक पे आ जाऊँ, प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आज का टॉपिक लिया था, पर मेरे को आपसे बात करनी बहुत आवश्यक थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा आपसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी था, और मुझे अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या फर्स्ट यूनिट अच्छे से समझ ली है। नहीं तो बच्चों, जब तक आप इंडिफरेंस कर्व नहीं समझोगे, आप कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं समझोगे, तब तक आप प्रोड्यूसर पर आ ही नहीं सकते हो। ये 2 ही इकाइयाँ हमारी इतनी महत्वपूर्ण हैं, और इनके ऊपर ही हमारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आधारित है। तो फिर भी मैं आशा करती हूँ कि ये मेरी बात आप लोगों तक पहुँची होगी। बच्चों, आप प्लीज़ मुझे बताएं, है ना, किसी भी प्रकार से मेरे को बताएं, मेरे को व्हाट्सअप कर दें, और मैं जैसे भी मेरे को समय मिलता जाएगा मैं अधिक से अधिक बच्चों को इसमें ऐड करती जाऊंगी, है ना। तो आप मेरे को बता दीजिए बच्चों कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा अगर आप मेरे को आइडिया देंगे
कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन फंक्शन पर ही आपसे बातचीत करूँगी। ठीक है, गुड नाइट आप सभी को। आप सभी अपनी किताबें खोलें, थोड़ा बहुत पढ़ें, क्योंकि बच्चों अब सर्दियों के दिन यूं ही जाएंगे, बहुत कम समय हमारे पास, एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और हमारा कोर्स बहुत कम हुआ है। सो है ना, ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ मुझे बताएं, है ना। ओके बाय, थैंक यू।